हाय एवरीवन, जावा स्क्रिप्ट के लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग देखते हैं जावा स्क्रिप्ट क्या होती है और इसका क्या काम है। ठीक है, तो जावा स्क्रिप्ट को डिज़ाइन किया गया था HTML में इंटरेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। क्या मतलब है इंटरेक्टिविटी का? अभी आप HTML सीरीज देख करके आ रहे होंगे, अगर तो आपको मैं फिर से बता दूं कि जावा स्क्रिप्ट देखने के लिए ज़रूरी है कि HTML सीरीज आप पूरा देख कर आएँ, तब आप जावा स्क्रिप्ट पे आएँ। ठीक है, तो अगर आपको HTML आपने ढंग से पढ़ी है तो आपने एक चीज़ देखा होगा कि हम HTML में कोई भी प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट नहीं है। वहाँ सिर्फ जितनी चीज़ें हैं उनका काम है पेज को प्रॉपर डिज़ाइन करना। वहाँ पे प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो अगर आप थोड़ा सा प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट लाना चाहते हैं, थोड़ा सा इंटरेक्शन चाहते हैं किसी तरीके से, तो वहाँ पे आपको ऐड करनी होगी जावा स्क्रिप्ट। जावा स्क्रिप्ट एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज एक खास तरीके की लैंग्वेज की कैटेगरी है जो ज़्यादातर वेब के साथ में इस्तेमाल होती है। मतलब जो भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेज हैं, चाहे जावा स्क्रिप्ट, वीवी स्क्रिप्ट, वो वेब के साथ में, HTML के साथ में उनको हम लोग लिखते हैं। मतलब इससे बेसिकली वेब प्रोग्रामिंग होती है और ये बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ आपको नहीं देती, थोड़ी लाइट वेट प्रोग्रामिंग होती हैं और इनको हमेशा HTML के साथ में ही जनरली लिखा जाता है। आप जावा स्क्रिप्ट को दो तरीके से लिख सकते हैं, या तो आप हेड के अंदर लिखिए जावा स्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है, या तो एक अलग से फाइल भी बना सकते हैं जैसे हम लोग CSS बनाते थे। इसका एक्सटेंशन क्या होगा? .js। मतलब जितनी भी स्क्रिप्टिंग की चीज़ें हैं या तो हम .js फाइल के अंदर रख सकते हैं या तो हम हेड के अंदर ही रख सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप यूज करते थे स्टाइल टैग और कैस्केडिंग स्टाइल शीट, बिल्कुल वैसे ही। ठीक है, ये एक क्लाइंट साइड ऑपरेशन परफॉर्म करती है जैसे वैलिडेशन, एनिमेशन। मैंने इससे ठीक पीछे वाली वीडियो में खूब अच्छे से आपको समझाया है कि क्लाइंट साइड का क्या मतलब होता है। ठीक है, तो वैलिडेशन, एनिमेशन, इन सबको कराने के लिए ये, क्योंकि अगर आप एनिमेशन चलाते हैं तो एनिमेशन कहाँ पे चलता है? ब्राउजर पे चलता है। वैलिडेशन अगर आप कराते हैं कि नाम सही है कि नहीं, पासवर्ड सही है कि नहीं, तो ये कहाँ पे चेक होता है? ये चेक होता है ब्राउज़र पे। तो ये अगर आपको वैलिडेशन, एनिमेशन करना हो तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं जावा स्क्रिप्ट का। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट बात है कि जावा स्क्रिप्ट एक ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ऑब्जेक्ट बेस्ड का क्या मतलब होता है? देखिए, लैंग्वेजेस दो तरह की होती हैं, एक होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, एक होता है ऑब्जेक्ट बेस्ड। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में क्या होता है कि हम लोग क्लासेस बनाते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म सब कुछ होता है, सब हम इम्प्लीमेंट करते हैं। लेकिन ऑब्जेक्ट बेस्ड में ऐसा नहीं होता। ऑब्जेक्ट बेस्ड में हम क्लास बनाते नहीं हैं, बल्कि बनी बनाई क्लासेस के क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट होते हैं जो उस लैंग्वेज की लाइब्रेरी आपको प्रोवाइड करती है। आप सिर्फ उन्हें क्या करते हैं? आप सिर्फ उनको यूज करते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से जावा स्क्रिप्ट में ढेर सारी बनी बनाई लाइब्रेरी आपके पास अवेलेबल है, ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं, सिर्फ हम उनको यूज करेंगे, नया बनाएंगे नहीं। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, आपको मैं फिर से बता दूं कि जावा स्क्रिप्ट आज की डेट में बहुत अलग अलग सर्वर साइड पे भी थोड़ा बहुत इस्तेमाल होती है। ठीक है, लेकिन ये मैं आपको कोर जावा स्क्रिप्ट पढ़ा रहा हूँ जो मेन शुरुआत में आपको पढ़ना चाहिए। इसलिए कंफ्यूज मत होइए कि कभी कोई कह दे कि सर्वर पे एग्जीक्यूट होती है, तो सर्वर साइड भी जावास्क्रिप्ट का काम है कई जगहों पे, लेकिन प्राइमरी डेफिनेशन यही है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो आइए इसका एक एग्जांपल भी हम लोग करके देख लेते हैं कि जावास्क्रिप्ट का पहला प्रोग्राम आप कैसे लिखेंगे। तो ये मैंने विजुअल स्टूडियो खोल रखा है और मैं यहाँ पर एक नई फाइल बना लेता हूँ। ठीक है, ये नई फाइल बना लेता हूँ मैं, नाम HTML ही रखिए उसका, जैसे हमने कहा कि JS डेमो। ठीक है, और नाम रख दिया HTML। ठीक, तो अब JS डेमो बन गया, HTML एक्सटेंशन है। तो जो बेसिक प्रोग्रामिंग थी आपकी, जैसे HTML हो गई, ठीक है, और उसके अंदर हेड हो गई, ये बिल्कुल वैसे ही रहेगा जैसे आप पहले लिखते थे, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये ऐसे ही रहेगा। वैसे ही आपकी बॉडी भी रहेगी जो आप लोग HTML में लिखते थे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने आपको बताया कि जावास्क्रिप्ट की दो तरह के आप बना सकते हैं, या तो हेड के अंदर लिखिए या तो अलग से फाइल बनाइए। तो अभी अलग से फाइल हम लोग नहीं बनाएंगे, हेड के अंदर लिखेंगे। तो हेड के अंदर कैसे लिखेंगे? सिंपली आप लिख सकते हैं स्क्रिप्ट, और एक कन्वेंशन होता है टाइप इक्वल टू टेक्स्ट ऑब्लिक जावास्क्रिप्ट। ये आप ना भी लिखेंगे तो चलेगा, लेकिन एक कन्वेंशन है तो लिखिए तो अच्छा रहेगा। अब जो भी जावास्क्रिप्ट का कोड आपको लिखना है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मैंने एक छोटा सा एक अलर्ट लगा दिया यहाँ पे। अलर्ट का मतलब होता है एक मैसेज। ठीक है, मैंने यहाँ पे कहा वेलकम फ्रेंड्स। ठीक है,
एक मैसेज आ गया और फिर मैं उस पेज पे कुछ लिखना चाहता हूँ, तो पेज पे लिखने के लिए यहाँ पे होता है डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है। किसी भी चीज़ को अगर आप पेज पे लिखना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट नाम का एक ऑब्जेक्ट है, मैंने बताया कि जावास्क्रिप्ट में ढेर सारे बने बनाए ऑब्जेक्ट हैं, तो वैसे ही डॉक्यूमेंट नाम का एक ऑब्जेक्ट है जिसका एक मेथड है राइट, कोई भी चीज़ लिखने के लिए। तो मैंने कहा वेलकम यू ऑल इन जावास्क्रिप्ट, ठीक है। यहाँ पर आप सेमीकोलन लगा दें, हालांकि सेमीकोलन नहीं लगाएंगे तो भी रन करेगी, लेकिन लगा दें, एक अच्छी प्रैक्टिस है। अब इसको रन कराने, इसको मतलब आपने सेव कर लिया। अब आपको पता है कि डेस्कटॉप पे मेरे फोल्डर का नाम क्या है, मेरे फोल्डर का नाम है वेबसाइट। यहाँ पर हम लोग एक क्या बनाए थे, किस नाम से हम लोग बनाए थे, वेबसाइट ही था शायद, माई वेबसाइट। यहाँ पे इसके अंदर मैंने JS डेमो बनाया था। राइट क्लिक करिए इसको, और राइट क्लिक करने के बाद करिए ओपन विथ, जो भी ब्राउज़र पे आप इसको ओपन करना चाहें। चूज अनदर ऐप में मैं गया या नहीं, माइक्रोसॉफ्ट एज के अंदर मैंने इसको ले लिया। अब देखिए, ये देखिए आपके पास एक दिख रहा है, आपको अलर्ट मैसेज दिख रहा होगा, वेलकम फ्रेंड्स यहाँ पे दिख रहा है। इसको आप ओके करिए। अब ये देखिए पेज पे लिख के वेलकम यू ऑल इन जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो अभी आपको लग रहा है ऐसा क्या तोप मारिया जावास्क्रिप्ट से, तो जाहिर सी बात है तोप पहले दिन तो चलती नहीं है, इंतजार करें, धैर्य रखें, धीरे धीरे तोप भी चलेगी, ठीक है। तो ये आपके बेसिक एक जावास्क्रिप्ट का हमने प्रोग्राम बनाया। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा, मेरे साथ साथ आप भी बना लीजिएगा। आगे पढ़ते हैं फिर अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।